स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि MS वर्ड में किस तरीके से हम लोग बिल बुक या जिसको कैश मेमो बोलते हैं उसको किस तरीके से हम लोग डिज़ाइन करेंगे, वो भी कैलकुलेशन के साथ आपको बताया जाएगा। इसमें कुछ ऐप आपको सेल परचेज़ करने का ज़रूरत नहीं है, आप बस एंड तक बने रहें और इसमें आपको टोटल कैलकुलेशन के साथ बताया जाएगा कि किस तरीके से हम लोग बना सकते हैं, वो भी फ्री है। और इस वीडियो में आप एंड तक बने रहें। और हमारे चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वर्ड को हम लोग यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग वर्ड को यहाँ पे ओपन कर लिए। ओपन करने के बाद यहाँ से थोड़ा सा पेज हम लोग छोटा कर देते हैं, हम लोग को थोड़ा सा पता चल जाए कि किस एरिया पर हम लोग बना रहे हैं, कितना हम लोग को बनाना है। उसके बाद हम लोग चल जाएंगे इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पे आप लोग को देखेगा टेबल में यहाँ पे आपको नज़र आता है ड्रॉ टेबल में हम लोग जैसे क्लिक करेंगे इस तरीके से हम लोग एक रेक्टेंगल शेप का एक रेक्टेंगल जैसे हम लोग यहाँ पे एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर देते हैं, खींच देते हैं। यहाँ पे देखिए कि एक रेक्टेंगल हम लोग को बन गया है। एक हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ से हम लोग खींच देंगे। ये आपका जो आपका शॉप है उसका नाम और उसका डिटेल के लिए ये हो जाएगा। फिर और एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग खींच देंगे, यहाँ पे कस्टमर का डिटेल के लिए ये हो जाएगा। अब एक लाइन हम लोग नीचे में खींच देते हैं, यहाँ पे ये वर्ड में आप जो अमाउंट है उसको लिख सकते हैं। एक सीरियल नंबर के लिए हम लोग एक आपका लाइन वर्टिकल खींच देंगे। फिर एक डिस्क्रिप्शन के लिए एक लाइन हम लोग यहाँ पे खींच देंगे, ये यहाँ पे डिस्क्रिप्शन हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक हम लोग लाइन खींच देते हैं, ये आपका रहेगा क्वांटिटी का। एक लाइन यहाँ पे खींच देते हैं, ये आपका हो जाएगा रेट का और ये हो जाएगा अमाउंट का। अब पेंसिल को थोड़ा ऑफ कर देते हैं, इसको हम थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं कि थोड़ा सा बड़ा छोटा कर लेते हैं। यहाँ पे बराबर दिख नहीं रहा, इसको हम लोग इस तरीके से यहाँ पे बराबर कर लेंगे। इस लाइन के नीचे जाएंगे, कैरो बनेगा ये वाला, इसे हम लोग बड़ा छोटा यहाँ से आराम से कर सकते हैं। यहाँ से बराबर कर लेंगे, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे बराबर कर लेंगे। अब सही है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, फिर हम लोग पेंसिल ले लेते हैं। अब यहाँ पे पेंसिल लेने के बाद यहाँ पे हम लोग एक लाइन खींचेंगे इस तरीके से। फिर यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे, ये आपका टोटल का हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे, ये आपका हो जाएगा SGST का। फिर एक हम लोग और लाइन खींचेंगे, ये आपका हो जाएगा CGST का और ये आपका ग्रांड टोटल का कॉलम हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग अब बनाना शुरू करते हैं। और एक यहाँ पे एक लाइन और एक यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पे नेम, किसी का नाम लंबा होता है तो वो नाम यहाँ पे नाम एड्रेस के लिए तो यहाँ पे वो चीज़ कर देते हैं। यहाँ पे जो खाली जगह वहाँ पे हम लोग इनवॉइस लिख सकते हैं, इनवॉइस। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको ऑफ कर देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग टाइप करना शुरू करते हैं, पेज को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, नज़र आए आपको। तो यहाँ पे हम लोग पहले क्या करेंगे कि यहाँ से GST इन यहाँ पे नंबर टाइप कर दीजिएगा, कोई सा भी हम लोग यहाँ पे लिख दे रहे हैं, कोई सा भी एक नंबर GST अपना नंबर टाइप कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा इसको बोल्ड कर देते हैं, यहाँ पे हम लोग बोल्ड कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग मोबाइल नंबर टाइप कर देंगे, मोबाइल नंबर यहाँ पे टाइप कर देंगे हम लोग। जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर आप टाइप कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा मोबाइल नंबर हम लोग टाइप कर दिए। थोड़ा सा इस तरीके से इसको हम लोग इस साइड कर लेते हैं, थोड़ा इसको इधर कर लेते हैं लेफ़्ट साइड, इसको भी हम लोग थोड़ा सा लेफ़्ट साइड कर लेते हैं, राइट साइड कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे देखिएगा कर्सर आपका जो है वो यहाँ लेफ्ट साइड में आ गया, तो इसको हम लोग सेंटर में ले जाते हैं, सेंटर में ले जाते हैं। और यहाँ पे अब हम लोग लिखेंगे टाइटल। तो आपका जो शॉप का नाम है वो शॉप का नाम आप यहाँ पे टाइप कर लीजिएगा। यहाँ पे हम अपेक्स कंप्यूटर अपना हम टाइप कर ले रहे हैं, आप अपना शॉप का नाम लिख लीजिएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे और इसको हम लोग बड़ा कर देंगे। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे बड़ा कर लेंगे, ये ठीक है। अब उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग को फिर कर्सर रख के यहाँ पे लास्ट में एंटर प्रेस कर देंगे और साइज़ यहाँ पे हम लोग छोटा कर देते हैं। यहाँ पे साइज़ हम लोग 12 कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग को क्या है कि एड्रेस लिख लेते हैं कि एड्रेस आपका जो शॉप है वो कौन सा एरिया में है, तो वो एरिया यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। जैसे मेरा कॉलेज रोड सिमडेगा है तो वो चीज़ के लिए वहाँ यहाँ पे वो लिख लिए। ये लाइन का स्पेस एक लाइन से दूसरा लाइन का स्पेस बहुत ज़्यादा लग रहा है, इसलिए हम लोग इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे लाइन स्पेस दिया होगा, यहाँ पे देखिएगा लाइन स्पेस सही है, लाइन स्पेस यहाँ से थोड़ा सा हम लोग कम कर देते हैं। अब आपका सही है। अब यहाँ पे कर्सर लास्ट में यहाँ पे रखेंगे और फिर एंटर प्रेस कर देंगे। अब यहाँ पे हम लोग को लिखना है डिटेल कि आपका शॉप में क्या क्या बिक रहा है, वो सारा चीज़ यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि क्या क्या चीज़ आप अवेलेबल आपका है। यहाँ पे हम लोग को कोर्स हम लिख ले रहे हैं, आप अपना शॉप का लिख लीजिएगा कि आप क्या क्या आइटम सेल करते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं DCA DTP टैली इंटरनेट ऑटो कैड CAD
C प्लस प्लस C प्लस प्लस यहाँ पे HTML, इस तरीके से हम लोग लिख लिए। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इतना ही लिखते हैं, काफ़ी है। अब इसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा साइज को बड़ा कर देते हैं, इतना सही है, और थोड़ा अब सही है ये। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग नीचे वाला यहाँ पे आ जाते हैं नीचे में। अब नीचे वाला जो यहाँ पे हम लोग छोड़े थे उसके लिए हम लोग यहाँ पे इंटरप्रेस कर देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पहले नेम, यहाँ पे नेम लिख दिए, और यहाँ से हम लोग डॉट दाबे रहेंगे, सिर्फ डॉट दाबे रहेंगे, एक लाइन ऐसा इस तरीके से हम लोग का ड्रॉ हो जाएगा। फिर इंटरप्रेस करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे एड्रेस, यहाँ पे लिख देंगे एड्रेस। उसके बाद यहाँ पे लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से, डॉट दाबे रहेंगे, लाइन खुद ब खुद ड्रॉ हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इंटरप्रेस कर देंगे। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इनवॉइस नंबर, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस यहाँ पे नंबर टाइप कर देंगे, इनवॉइस नंबर, फिर इंटर कर देंगे। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इनवॉइस डेट, इनवॉइस डेट, यहाँ पे हम लोग डेट लिख देंगे, यहाँ पे इनवॉइस नंबर, उसके बाद यहाँ पे डेट लिख दिए। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सीरियल नंबर, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एस नंबर मतलब सीरियल नंबर। फिर अभी यहाँ पे हम लोग लिख देंगे डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन लिख देंगे, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन। उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग लिख देंगे रेट, उसके बाद फिर सॉरी यहाँ पे हम लोग लिख देंगे क्वांटिटी, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे क्वांटिटी। उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे हम लोग रेट, उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिख देंगे अमाउंट, अमाउंट, इस तरीके से हम लोग लिख देंगे। अब इस तरीके से इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद थोड़ा उसको बोल्ड कर देते हैं और सेंटर में कर देते हैं, थोड़ा खूबसूरत लगेगा। अब यहाँ पे नीचे में आएंगे, हम नीचे में आने के बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टोटल, टोटल, यहाँ पे हम लोग लिख दिए टोटल। फिर नीचे वाला में यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं SGST, उसके बाद नीचे हम लोग लिख देते हैं CGST, उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ग्राइंड टोटल, GOTOAL, टोटल, इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पे हम लोग इसको सेलेक्ट करके बोल्ड कर देते हैं, सेलेक्ट करके पहले सेंटर करते हैं, फिर बोल्ड कर देते हैं। अब यहाँ पे अब हम लोग को क्या करना है, आइटम का नाम हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, हाँ यहाँ पे लिखिएगा लास्ट में रेस इन वर्ड्स, वर्ड्स में यहाँ पे आप लिख लीजिएगा जो भी यहाँ पे आएगा ग्रैंड टोटल। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जैसे सीरियल नंबर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, मान लीजिए 1 लिखे हैं। अब यहाँ पे हम लोग फिर ये लिखते हैं जैसे कि आप क्या चीज़ बेच रहे हैं, आइटम नेम आपका, आप दुकान में क्या क्या आप सेल करते हैं। तो जैसे हम लोग यहाँ पे मान लीजिए मॉस कर रहे हैं, मॉस यहाँ पे लिखे। क्वांटिटी मतलब कितना पीस आप बेचे हैं, तो मान लीजिए यहाँ पे हम लोग 10 पीस बेचे हैं। यहाँ पे का रेट है तो हम लोग 150 कर देते हैं। अब यहाँ पे इंटरप्रेस कर देते हैं। अक्सर आदमी का कंफ्यूजन होता है कि वर्ड में हम लोग कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं, मगर ऐसा नहीं है, हम लोग कैलकुलेशन आराम से कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग को सबसे पहले क्या करना होगा कि क्वांटिटी और यहाँ पे जो रेट है हम लोग का, इसको इंटू करना पड़ेगा। तो इंटू करने के लिए अब यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन करने के लिए हम लोग को करना है, कंट्रोल दाबे रहेंगे कीबोर्ड से और F9 कर देंगे, कंट्रोल दाबे रहेंगे और F9 करेंगे। तो इस तरीके से देखिएगा यहाँ पे हम लोग का कैलकुलेटर आ गया है। अब यहाँ पे इज इक्वल टू मस्ट होता है, इसको देना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग 10 इंटू स्टार मतलब इंटू हो जाएगा 150, और फिर हम लोग कर देंगे F9, हम लोग F9 करेंगे। यहाँ पे देखिएगा हम लोग का आंसर आ गया, कितना आ गया, तो 1500। ठीक है ये। अब सेकंड हम लोग देख लेते हैं, सेकंड आइटम हम लोग क्या बेच रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग मान लीजिए सेकंड आइटम कीबोर्ड बेच रहे हैं, कीबोर्ड सेल कर रहे हैं, यहाँ पे कीबोर्ड सेल कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग का कीबोर्ड कितना सेल कर रहे हैं, मान लीजिए 10 पीस, क्वांटिटी कितना, तो 250। अब यहाँ पर फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कैलकुलेटर लाएंगे। कैलकुलेटर लाने का सिंपल तरीका वही है, कंट्रोल दाबे रहना है, F9 करना है। F9 करेंगे तो इस तरीके से हम लोग का कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। इज इक्वल टू मस्ट है, इसको देना पड़ेगा। उसके बाद 10 इंटू 250, और फिर आंसर लाने के लिए F9, सिर्फ F9, कंट्रोल यहाँ पे प्रेस नहीं करना है। आंसर लाने के लिए सिर्फ F9 प्रेस करेंगे, देखिएगा यहाँ पे आपका आंसर आ गया है। अब यहाँ पे फिर हम लोग मान लीजिए CPU, फिर हम लोग एक CPU सेल कर देते हैं, सीरियल नंबर 3। फिर यहाँ पे हम लोग कर देते हैं CPU। अब यहाँ पे कितना पीस, तो मान लीजिए यहाँ पे हम लोग 5 पीस CPU मंगाए हैं, सेल किए हैं, तो रेट हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं 4500। अब यहाँ पे हम लोग क्या करना है, फिर से कैलकुलेशन करना है। तो अब यहाँ पे कैलकुलेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा,
कि यहाँ पे हम लोग को कंट्रोल के साथ F9 करेंगे, यहाँ पे देखिएगा कैलकुलेटर ओपन हो गया, इज इक्वल टू, उसके बाद यहाँ पे 4500 इंटू 5, 4500 इंटू 5 कर दिए, 5 कर दिए। उसके बाद F9 सिर्फ प्रेस करेंगे, F9 किए, देखिए यहाँ पे आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग इसी तरीके से जितना भी आइटम अगर हम लोग सेल किए वो चीज़ को हम लोग यहाँ पे एंट्री कर लेंगे, उसी तरीके से आप यहाँ पे एंट्री कर लीजिएगा। अब यहाँ पे कस्टमर नेम लिखना है तो कस्टमर नेम आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, एड्रेस लिख लीजिएगा, इनवॉइस नंबर यहाँ पे लिख लीजिएगा, मान लीजिए इनवॉइस नंबर आपका जो भी है, इनवॉइस यहाँ पे नंबर लिख लीजिएगा, डेट कौन सा डेट में आप सेल कर रहे हो वो लिख लीजिएगा। अब पारी है हम लोग का टोटल का, अब यहाँ पे हम लोग को टोटल करना है, ये तीनों को अब हम लोग को यहाँ पे टोटल करना है। तो टोटल करने के लिए यहाँ पे हम लोग करेंगे सम का फार्मूला यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको हम लोग पहले बॉक्स में इसको हम लोग बदल देंगे। तो डिज़ाइन में चल जाएंगे और यहाँ से हम लोग पेंसिल ले लेंगे, इसको हम लोग इस तरीके से बॉक्स में इसको इस तरीके से हम लोग सेल में बदल दिए। अब सेल में हम लोग यहाँ पे बदल दिए, अब यहाँ पे पेंसिल हम लोग ऑफ किए, अब यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे हम लोग को जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए हम लोग का एकदम सिंपल तरीका है, एक्सेल से भी आपको एकदम सिंपल तरीका आपको यहाँ पे बताया जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल तरीका यही है जोड़ने का, अल्ट दाबे रहना है, अल्ट, उसके बाद ए ओ और फिर हम लोग यहाँ पे ओके कर देंगे। ओके कर देंगे तो यहाँ पे देखिएगा आंसर हम लोग का आ गया 26,500, 26,500 यहाँ पे हम लोग का आंसर आ गया। अब यहाँ पे हम लोग का 26,500 आ गया। अब यहाँ पे हम लोग का मान लीजिए SGST 9% हम लोग का लग रहा है, 9%, और CGST मान लीजिए 9% लग रहा है, यानी कि 9 9 18% लग रहा है। GST 9% और CGST 9%। अब यहाँ पे 26,500 का हम लोग को 9% यहाँ पे हम लोग को निकालना है। अब 26,500 का 9% कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे देखिएगा कंट्रोल के साथ फिर F9 करेंगे, कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा, इज इक्वल टू मस्ट है, उसके बाद 26,500 हो गया, इंटू स्टार, फिर यहाँ पे 9 और यहाँ पे परसेंट, शिफ्ट के साथ 5 लेना पड़ेगा, यानी कि परसेंट लेना पड़ेगा, ये शिफ्ट के साथ आ जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग F9 करेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा आपका आ गया 385 रुपया, तो 385 रुपया आपका ये आ जाएगा। अब यहाँ पे फिर हम लोग CGST निकालेंगे, तो इसके लिए भी वही फंडा है, कंट्रोल के साथ F9 करेंगे, आपका कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा, इज इक्वल टू मस्ट है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग करेंगे 26,500 हो गया, इंटू 9% किए। उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग F9 कर देंगे, F9 करेंगे, फिर हम लोग का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं सेम आ गया। अब इसको सेंटर कर देते हैं, खूबसूरत लगेगा। यहाँ से होम में जाके यहाँ से हम लोग कर देंगे इसको सेंटर, और फिर यहाँ पे बोल्ड कर देते हैं। उसी तरीके से इसको भी सेंटर सेलेक्ट करके यहाँ से बोल्ड और सेंटर कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा ये टोटल हम लोग का आ गया। अब यहाँ पे हम लोग को ग्राइंड टोटल में क्या होगा, इस सबको हम लोग को जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने का एक्सेल से भी सबसे ईजी तरीका आपका वर्ड में है। वर्ड में यही है कि सबसे आसान तरीका अल्ट दाबे रहना है कीबोर्ड से, उसके बाद ए करना है और फिर ओ कर देना है। उसके बाद देखिएगा ऐसा आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग ओके कर देंगे। अब यहाँ पे देखिएगा टोटल यहाँ पे आपका आंसर आ गया है। यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके हम लोग बोल्ड कर देते हैं और यहाँ पे हम लोग अंडरलाइन कर देते, बीच में कर देते हैं, सेंटर लाइन कर देंगे। यहाँ पे देखिएगा कैलकुलेशन करके हम लोग इजी वे में यहाँ पे हम लोग बना सकते हैं। अब इसको आप आराम से प्रिंट दे सकते हैं। बस यहाँ पे आपका क्वांटिटी जो आइटम नेम है उसको लिख देना है, कितना कितना पीस है उतना आप बेचे हैं, और उसी तरीके से कैलकुलेट करना है जिस हिसाब से आपको बताया गया है। वही प्रोसेस में आप उसको कीजिएगा, आराम से हो जाएगा। अब इसको देखना है प्रिंट करने का तरीका। अब यहाँ पे हम लोग चल जाएंगे ऑफिस बटन में। ऑफिस बटन में जाने के बाद यहाँ पे जाएंगे प्रिंट में। प्रिंट में यहाँ पे देखेंगे प्रिंट प्रीव्यू हम लोग को नजर आएगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे प्रिंट प्रीव्यू। यहाँ पे देखिएगा प्रिंट प्रीव्यू हम लोग का सही है। अब इसको आप आराम से प्रिंट करके दे सकते हैं। अब यहाँ पे दे सकते हैं प्रिंट करके। तो इसी तरीके से हम लोग एक ऐसा बिल बुक यहाँ पे क्रिएट किए जो कि आपका बिल बुक के साथ में यहाँ पे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये वर्ड पे है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो इसी तरीके का बहुत सारा यूनिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहे और इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।